सो हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है आपके दोस्त ऋषु सर के साथ। उम्मीद करता हूँ CUET के जो जीके का पार्ट 1 है वो आपको मज़ा आया होगा, उसमें आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना यार, बहुत अच्छे है हमारी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने जो ऐड ऑन की है, जो आपका CUET के लेवल का जो भी जनरल टेस्ट में आने वाला है वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है, सारे टॉपिक्स के, ताकि आपका कुछ टॉपिक ना छूट जाए। और ये डिज़ाइन किया है ताकि बच्चों के लिए थोड़ी हेल्प मिल जाए, इंजॉय और फन वे में, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्यूज़। किसका? पार्ट 2 का क्यूज़। तो ये है 500 क्वेश्चन वाला। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड ये हुआ स्टार्ट। पहला, द मिनिमम एज फॉर गवर्नर इज, यानी जो भी कोई गवर्नर हो तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी? पहला 30 ईयर्स, दूसरा 35 ईयर्स, तीसरा 25 ईयर और जो चौथा 18 साल। यानी अगर गवर्नर किसी को बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? कितनी एज होनी चाहिए बताइए। आपके पास मात्र बचे हैं 13 सेकेंड। 12, 11, 10। तो आप में से अगर क्या पता कोई फ्यूचर में गवर्नर बन जाए, है ना, क्या पता बन जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 3, 2, 1, तो वो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कम से कम आप 35 वर्ष के होने चाहिए, यानी आपके पास समय है, आप पॉलिटिकल करियर बना सकते हैं। तो 35 साल मिनिमम एज। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, कौन सा? सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रेसिडेंट रिजाइन ही सेंड हिज रेजिग्नेशन टू, अगर देश का राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे देता है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उच्च न्यायालय के। फिर दूसरा प्रधानमंत्री, क्या वो देश के प्रधानमंत्री को देगा? तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, क्या वो उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे? या चौथा स्पीकर। इनमें से किसको? चारों को देते हैं। अगर नॉर्मली जॉब करते हैं तो हम किसको? कंपनी को रेजिग्नेशन देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कुछ अलग पंगा होता है ना, अगर जो सरकार होती है वो अगर गिरती है तो वहाँ पे राज्यपाल। तो इसी में यहाँ पे किसको? वाइस प्रेसिडेंट। किसके पास? वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। कौन? देश के प्रधानमंत्री अगर रिजाइन करते हैं तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इफ स्पीकर रिजाइन देन ही सेंड रेजिग्नेशन, अगर देश के जो स्पीकर है, जैसे स्पीकर होते हैं, वो अगर रिजाइन देते तो किसको देंगे? पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा डिप्टी स्पीकर, चौथा देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। इनमें से कौन से हैं जिसको वो अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे? जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, और ये छोटे छोटे समय में आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि एक टाइमर भी चल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इज कौन? हमारे डिप्टी स्पीकर, यानी देश के जो डिप्टी स्पीकर है उसको वो अपना रेजिग्नेशन सौंप देते हैं ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, द क्वेरियम मिनिमम प्रेजेंस फॉर लोकसभा इज, जो मिनिमम जो लोकसभा की प्रेजेंस में कितना होना चाहिए? 1/4, 1/4, 1/10, 1/10, या 1/5, 1/5, या 1/2 यानी हाफ। इनमें से कौन सा क्वेरम मिनिमम प्रेजेंस फॉर लोकसभा? लोकसभा की मिनिमम क्वेरेंस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मिनिमम प्रेजेंस क्या होगा? 10 सेकंड बचे हैं मात्र। क्या होगा? जल्दी बताओ, गैस करो यार, ऑप्शन मिलेगा नीचे, चैट में करो, कमेंट में करो, बाद में देख रहे हो। अगर CUET का बैच ज्वाइन करना है तो क्या? टेलीग्राम पे कितना? 1/10, एटलीस्ट 1/10 होना चाहिए मिनिमम प्रेजेंस। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द क्रॉप ऑफ, जो काली मिट्टी होती है वो किसके लिए बेस्ट यूज होती है? पहला राइस, दूसरा वीट, तीसरा कॉटन, चौथा मस्टर्ड। इन चारों में से किसके लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट मानी गई है? पहला राइस, दूसरा वीट, तीसरा कॉटन, चौथा मस्टर्ड। इनमें से कौन सा है जिसके लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट मानी गई है? आपके हिसाब से क्या लगता है? क्या लगता है? मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों का आंसर सही होगा। आई नो यू आर इंटेलिजेंट। तो करेक्ट आंसर इज कॉटन, यानी जो रुई होती है उसके लिए क्या? ब्लैक सॉइल बेस्ट माना जाता है। ओके, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, व्हाट इज मैन्युफैक्चर एट सिंदरी? सिंदरी में क्या मैन्युफैक्चर होता है? सिंदरी एक जगह है, बता दें। फर्टिलाइज़र होती है, दूसरी टेक्सटाइल होती है, तीसरा वॉचेस होती है, चौथा ऑटोमोबाइल। यानी फर्टिलाइज़र जानते ही हैं, टेक्सटाइल्स कपड़ों के, वॉचेस घड़ी, या चौथा ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आजकल काफ़ी चलन में, हर किसी को गाड़ी चाहिए, है ना। ओके, तो कम समय बचा है, जल्दी से बताते हैं क्या होता है। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। तो करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर है इसमें से क्या?
फर्टिलाइज़र, यहाँ पे सिंदरी में फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो कोस्ट लाइन, इसमें से मतलब स्टेट है जिसके आगे कोस्ट लाइन नहीं है। कोस्ट लाइन जानते हो ना, जहाँ पे नेवी वाला समुद्र हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मिजोरम। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कोई भी बता देगा। कोस्ट लाइन मतलब जहाँ पे समुद्री सीमा लगती हो उसे कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है ना, याद रखना। इतना हिंट दे दिया, मुझे तो पता है आंसर आपके आ चुके होंगे, मेरे क्वेश्चन से डिक्टेट करने से पहले आप लोग के आंसर आ चुके होंगे। क्या है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताएं क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा, वन एंड ओनली मिजोरम। मिजोरम में, क्योंकि आप देखोगे मैप में भी देखोगे तो मिजोरम जो 7 सिस्टर में आते हैं तो वहाँ पे कोस्ट लाइन तो जाने का वहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। बाकी जगह पे आप जानते हो समुद्री एरिया। 8वां क्वेश्चन, जवाहर टनल इज लोकेटेड, जो जवाहर टनल है कहाँ पे लोकेटेड है। पहला आसाम, दूसरा मणिपुर, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा पंजाब। इन चारों में से कहाँ पे जवाहर टनल लोकेटेड है। जवाहर मतलब उनके देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पे रखा गया था ये टनल। और 10 सेकंड बचे हैं, मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर पता होगा और उम्मीद भी है और भरोसा भी है कि आपका आंसर सही निकलेगा। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा, वन एंड ओनली जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो टनल है उसका नाम रखा गया है जवाहर टनल, वहाँ पे टनल है उसका नाम रखा गया जवाहर टनल। तो अलमाटी डैम कहाँ पे लोकेटेड है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी डैम कहाँ पे लोकेटेड है। पहला तुंगाभद्र, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्ण और चौथा नन। इनमें से कहाँ पे तुंगभद्र अलमाटी डैम कहाँ पे है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अलमाटी डैम कहाँ पे है, तुंगभद्र, गोदावरी, कृष्णा, नोन। यहाँ पे से किस में लगता है आपको ये अलमाटी डैम होगा। मुझे पता है आपको सही आंसर पता है, नहीं भी पता तो डोंट वरी, यहाँ पे इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा क्या है। तो करेक्ट आंसर इज कहाँ पे, कृष्णा नदी के पास अलमाटी डैम प्रेजेंट है। ओके, अभी मुझे पता चला तो कि फुल स्क्रीन भी हो सकता है, तो फुल स्क्रीन हो गया ताकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखे। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां क्वेश्चन, वेयर नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड। नरोरा पावर कहाँ पे लोकेटेड है। पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा पंजाब, चौथा नन। इन तीनों में से कहाँ पे नरोरा पावर स्टेशन लोकेटेड है। देखो जो टॉपिक से आप लोग के पहला पार्ट आप ज़रूर, जिसने नहीं देखा उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ डेली, है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के वहाँ पे भी रिवाइज हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। नरोरा पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, वो है उत्तर प्रदेश में आपके, हाँ जी उत्तर प्रदेश में नरोरा पावर स्टेशन लोकेटेड है। 11वां क्वेश्चन, फादर ऑफ हिस्ट्री इज द नेम गिवन बाय। फादर ऑफ हिस्ट्री नेम किसने गिवन किया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले जो जीके T20 चला था उसमें भी मैंने बताया है। हीरोदत्तस, मेगास्थनीसिस, जॉन रे या इब्न बतूता, है ना, गाना था ना इब्न बतूता पहन के जूता निकले तो करता है फुर्र, ये वाला गाना था एक मैंने सुना था। तो मुझे पता है कि आपको आंसर पता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो करेक्ट आंसर इज, सो करेक्ट आंसर इज कौन सा, हीरोडेटस। हीरोडेटस, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो उसे इग्नोर करें। तो ये थे फादर ऑफ कौन से, ये वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से क्या रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में लोकेटेड नहीं है। कहाँ पे मतलब रेलवे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। वाराणसी, दूसरा परम्बदर, दूसरा कपड़थुला, तीसरा लुधियाना। वाराणसी तो आपके उत्तर प्रदेश में आ गया, कपड़थुला, लुधियाना ये कहाँ पे आपके पंजाब में पड़ता है ना। मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे और काफ़ी अच्छे शहर है पंजाब, है ना। पंजाब जाओ लस्सी ना पियो, कैसी बात। तो 4 3 2 1, तो करेक्ट आंसर इस कहाँ पे, लुधियाना में मैन्युफैक्चर नहीं होता है रेलवे का, याद रखना कोई भी पूछे तो। इन बाकी 3 जगह पे होता है। तो इसी के साथ 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप। इनमें से राबी क्रॉप कौन सी नहीं है। बहुत आसानी से बता दोगे, मुझे पता है। पहला वीट, दूसरा ग्राम, तीसरा राइस, चौथा बैरली, ठीक है ना। मैं इसको बचपन में कहता था बरेली, बरेली प्रोनाउंसिएशन कर देता था। तो मुझे पता है करेक्ट आंसर क्या है, 13 12 11 10। उसी के साथ पता है 10 सेकंड बचे हैं। ये भी बहुत आपको ज़्यादा समय लग रहा है। देखो सीयूएट का पेपर आएगा तो जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाले को याद करना, कहना सर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी डाल देना। तो करेक्ट आंसर क्या है, राइस, ठीक है।
इसमें से राइस क्या है, राबी क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले को याद करना। 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारीफ क्रॉप। अब इनमें से खारीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? पहला राइस, दूसरा मेज, तीसरा बाजरा और चौथा ज्वार, है ना। इनमें से कौन सा है जो कि खारीफ क्रॉप नहीं है? जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पता है तो कहना यार गॉड तुसी ग्रेट हो, अब मेरा सीयूईटी में क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, पूरी तैयारी रहनी चाहिए और नर्वस नहीं होना है आप लोग को, बिंदास होकर पेपर देना है। तो करेक्ट आंसर भी अब आपके सामने आ ही जाएगा स्क्रीन पे। क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ज्वार। ज्वार क्या है? खारीफ क्रॉप नहीं है, ये राबी क्रॉप के अंदर आता है ना। इसी के साथ आते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी, चौथा कावेरी। इनमें से कौन सी नदी है जो कि सबसे बड़ी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कौन सी होगी साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर? तो 14, 13, 12, 11। ये मैं सोच रहा था कि इसको मैंने अपलोडेड इसलिए करने के लिए सोचा कि मुझे पता है कि आप लोग कर पाओगे। लाइव लेने में भी मज़ा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ा है इसमें, क्योंकि 500 क्वेश्चन है, बहुत सिलेबस है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसके साथ? गोदावरी। गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, याद रखना, है ना। वेयर इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड। भारत में पहली टेक्सटाइल मिल यानी कॉटन टेक्सटाइल, कौन सी? कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? पहला सूरत, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कलकत्ता। इन चारों राज्यों में से भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे हुई थी इस्टेब्लिश? याद है? नहीं पता तो ज़रूर, कोई नहीं, इसके कुछ सेकंड बाद तो पता ही चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है जो आपने दिया है जवाब? वो है कौन सा? मुंबई। देश की मतलब पहले इसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई एक समुद्र किनारे पड़ता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक कॉटन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी आसानी होती थी, तो इसलिए वहाँ पे सबसे पहली इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। पहला 17वां क्वेश्चन सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। यानी कौन सी लेक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है? पहला वुल्लर, दूसरा चिल्का, तीसरा संबर, चौथा दाल। मैं पता कहता था, मैं ऐसे पढ़ता था, वुल्लर, छिलका को छिलका, तीसरा सांबर इडली वाला, और ये दाल तो हम खाते ही है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर इज, इसमें करेक्ट आंसर क्या है? सांबर, ठीक है। सांबर नाम से समझ लेना, सांबर थोड़ा नमकीन ज़्यादा होता है इसमें ना। 18वां क्वेश्चन, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखो पेरिस कौन से बैंक के रिवर पे सिचुएटेड है? हमें क्या पता सर बैंक पेरिस कौन से बैंक में है आसपास में, लेकिन देखो यूपीएससी जो तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ऐसा नहीं होगा। तो पहला है सीन, दूसरा है थेम्स, तीसरा है वोल्गा और चौथा है नन। इनमें से कोई से भी नहीं, है ना। जिसका दिमाग घूमेगा कहेगा यार मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं नन पे करके आ जाऊँगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे क्या लेने देना, है ना। तो करेक्ट आंसर बता देते हैं हम आपको, ये करके आ जाना पेपर में, सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? सीन रिवर पे, कहाँ पे? पेरिस इज सिचुएटेड, सीन रिवर पे सिचुएटेड है। ओके। 19वां क्वेश्चन, नेम द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। याद रखना, वो वेब सीरीज वाली लाइन मत याद रखना, ठीक है। कौन सी जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में, अगर आप इंडिया को नहीं वर्ल्ड को, सॉरी माफ़ करना, वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ग्लोब को याद करो, और जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी 10th में 9th में, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा है एक डिटेल, है ना, 6, 7, 8 से हमने पढ़ते आ रहे हैं। ग्लोब को याद करो और करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहला लैटिट्यूड, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, तो कौन सा? इक्वेटर आप देखोगे, इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, जो कि क्या करता है? अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। वो होती है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जो कि एक फेमस वेब सीरीज़ है हम सबकी फेवरेट मिर्ज़ापुर, उसको वो डिवाइड करते हुए जाती है ना, जहाँ पे पहले सन का। तो कई लोग के माइंड में था, ऑप्शन में नहीं डाला तभी मैंने, ठीक है, नहीं तो सब उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 20वां क्वेश्चन, व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? हमें लड़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है ना दूसरों की। 1941, दूसरा 1937, थर्ड 1939, फोर्थ 1945, है ना। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के हिसाब से कहा गया है कि लोगों को मज़ा आता है जब किसी दूसरों की लड़ाई हो रही होती है, तो उसमें गॉसिप्स जो निकल के आती है ना उसमें। तो इसी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो क्वेश्चन वर्क को भी लगा कि कब हुआ था, चलो पूछ लेते हैं, याद तो होगा। तो इसमें क्या है?
तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें जो आपने सोचा है? बिल्कुल सही, 1939। 1939 इज द करेक्ट आंसर। इस साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ओके, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का मत पूछना, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, चेतक हॉर्स बिलोंग टू विच किंग? चेतक हॉर्स किस किंग से बिलोंग करता है? मेरे फेवरेट वन एंड ओनली, पहले शिवाजी महाराज, दूसरा टीपू सुल्तान, तीसरा उम्मेद सिंह, चौथा महाराणा प्रताप। जो आंसर बता देता हूँ, इस पर मूवी भी अभी आई है ना। और कौन है जो करेक्ट आंसर क्या है? तो 10 सेकंड बचे हैं, मैंने इतना हिंट दे दिया यार, अब तो बता दो, है ना। बिल्कुल जो आपने सोचा है, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर इज चेतक, महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी थे जिनके चेतक सवारी थे, है ना, और बहुत एक अच्छे योद्धा थे, महान योद्धा। 22, रज़िया द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया वॉज द डॉटर ऑफ, जो रज़िया सुल्तान थी उनके पिताजी का नाम क्या था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा यकूत, चौथा मलिक अल्तुनिया। इसमें से कौन थे जो कि रज़िया सुल्तान जी के पिताजी थे? रज़िया सुल्तान के फादर कौन थे? ये पहली लेडी जो रूलर इंडिया की बनी थी, है ना। उस समय देख लो जब उस समय इतनी वो थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने स्क्रीन पे, जो आपने सोचा वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान। ओके, तो इसी के साथ आता है 23 क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज, यहाँ ऑस लगा दिया है। इस्लाम के फाउंडर कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद, खलीफा उमैद, उमर, उस्मान। इस्लाम के फाउंडर कौन थे? फादर ऑफ इस्लाम, हु इज़ द फादर ऑफ इस्लाम? बिल्कुल अभी जिस पे काफ़ी विवाद फैला नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ, है ना, कतर तक बात पहुंच गई। आप सभी को पता है, अगर आप जनरल नॉलेज आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर अपने एग्ज़ाम के लिए, तो कौन थे जिसको लेके इन्होंने एग्जाम्पल दिया था? कौन सा? वो है प्रोफेट मोहम्मद, है ना। ओके, तो इसी के साथ 24th क्वेश्चन, वेयर वॉज आदि शंकराचार्य बॉर्न? आदि शंकराचार्य कहाँ पे जन्मे थे? पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरला, चौथा कश्मीर। यहाँ इनमें से कौन सी जगह थी जहाँ पे कौन आदि शंकर जी का जन्म हुआ था? पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरला, चौथा कश्मीर। कहाँ पे था आपके हिसाब से? कुछ समय बचा है, तो करेक्ट आंसर क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ ही गया है। वो है कौन सा? इनमें से जो करेक्ट आंसर है केरला। केरला में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या होता है? ब्लैक होल, काला छेद, डाइंग स्टार, डाइंग डियर कह रहा हूँ, एन एस्ट्रॉइड, चौथा कॉमेट। इनमें से कौन सा है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं? मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने बोला ये क्या चीज़ है यार सुपरनोवा, मुझे भी बाद में पता चला। और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ना, जिसको हम बचपन में देखते थे अब तो देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से हम इन्वायरमेंट में हम सभी रहते हैं तो वहाँ पे तो मुश्किल ही नहीं है। कौन सा? करेक्ट आंसर इज कौन सा? डाइंग स्टार। जब टूटता हुआ तारा जब जाता है उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा, है ना। 26वां क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडेड कौन थे? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथे बलबन जी। कौन थे इनमें से जिन्होंने फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी लेवल वाला है आप लोग के लिए। हाँ, बता रहे हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सीखना है। अगले क्वेश्चन में अगर पेपर में आ जाए तो टिक क्या करना है? करेक्ट आंसर को टिक मार के आ जाना है आप में से। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर, उन्होंने फाउंड किया था स्लेव डायनेस्टी को। 27 क्वेश्चन, द ग्रैंड ट्रंक रोड इन इंडिया was got constructed by the Grand Trunk Road in India. Grand Trunk Road was constructed by अशोका, दूसरा शेर शाह सूरी, तीसरा अकबर के द्वारा, या फिर चौथा हुमायूं। इनमें से किन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया? कहाँ पे? भारत में। पहला अशोका, दूसरा शेर शाह सूरी, तीसरा अकबर, चौथा हुमायूं। इनमें से कौन थे जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया? आपके सामने करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता डोंट वरी, घबराने का नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड इन इंडिया कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, 28 क्वेश्चन, कालीबंगन द इंडस वैली साइट इज इन? जो कालीबंगन जो द इंडस वैली साइट कहाँ पे सिचुएटेड है? पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात,
तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कहाँ पे कालीबंगन वैली, इंडस वैली कहाँ पे है, बताओ जल्दी से। करेक्ट, 10 सेकंड बचे आपके पास। देखो इसमें टाइमर मैंने शॉर्ट किया, आगे आगे जब हम आगे और जो सिचुएशन लेके आने वाले हैं तो उसमें बहुत और कम टाइम करेंगे। तो करेक्ट आंसर इस क्या है आपके सामने स्क्रीन पे, वो है राजस्थान। राजस्थान में है, राजस्थान राजों का घराना है ना, राजघराना। 29 क्वेश्चन, अशोका बिलोंग टू, अशोका किससे बिलोंग करते थे, मौर्य डायनेस्टी से या गुप्ता डायनेस्टी से या कुशन डायनेस्टी से या फिर साका डायनेस्टी से, इनमें से कौन सी डायनेस्टी से अशोका जी बिलोंग करते थे, है ना। तो अशोका भी जानते हो, ग्रेट वॉरियर अशोका सबसे माना जाता है। तो देखो हमने इसी तरीके से आगे जो कंपटीशन एग्जाम लेवल पे बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए। 30 सेकंड इसलिए रखा है कि मैं भी तो बोल दूंगा आपको क्वेश्चन, पता चले सर आए क्वेश्चन आया गायब, क्वेश्चन आया गायब। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, तो करेक्ट आंसर इज मौर्य डायनेस्टी के बिलोंग करते थे अशोका, फाउंडर नहीं थे, मैं बता रहा हूँ पहली, अशोका वहाँ के थे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, रेड ट्राइंगल इज अ साइन ऑफ, रेड ट्राइंगल किसका साइन है, पहला फैमिली प्लानिंग, दूसरा मेडिकल हेल्प, तीसरा डेंजर जिसे सबको खतरा है, चौथा सरेंडर, सरेंडर कर देना, है ना। तो इसमें से कौन सा आप अपनी गर्लफ्रेंड, मतलब फैमिली प्लानिंग तो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है, आप किसी उसके मतलब अपनी वाइफ के साथ करने वाले हो, है ना। फिर मेडिकल हेल्प, किसी आपको डॉक्टर से ज़रूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प। तीसरा डेंजर, जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड से डर लगे तो डेंजर जोन में आ गए। चौथा है सरेंडर, जब आपकी गर्लफ्रेंड ने किसी को आपके साथ पकड़ लिया तो सरेंडर। तो क्या है, फैमिली प्लानिंग, यानी रेड ट्राइंगल। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको क्या, आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तो क्या आ जाएंगे, रेड ट्राइंगल में, तभी वो लाल निशान से इसने आंसर दिखाया, ठीक है। तो इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परवदा इज अ फेमस न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री, परवदा इज अ फेमस ऑफ विच न्यूज़पेपर कौन सी कंट्री का है, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना। अब हमें क्या पता सर ये कहाँ का न्यूज़पेपर है, लेकिन क्या करें भाई, क्वेश्चन है, पूछ दिया है, हमें तो बताना पड़ेगा। तो 16, 15, ये देखो जीके क्या है कि जीके इतनी वास्ट है कि पूछो मत, है ना, जितनी पढ़ लो उतनी कम है कि नहीं। हमें भी लगता है कभी पढ़ते अरे और ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है, तो जीके एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। 3, 2, 1, तो करेक्ट आंसर इज इसके सामने क्या है आपके सामने, रशिया की जो फेमस है प्रावदा, है ना, वो है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, है ना, तो क्या पता आ सकता है आपके लिए, इसलिए मैंने उठाया था। फायर टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन, जो फायर टेम्पल होता है ना जहाँ आग लगी रहती है, उसमें कौन सा, जैनिज़्म, दूसरा ज्यू, तीसरा पारसी और चौथा सिख। सिख में तो होता नहीं, इतना हिंट पता ही है ना। तो बाकी इन तीनों में से किस में फायर टेम्पल इज प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन, इनमें से फायर टेम्पल किसके लिए वर्शिप के लिए रिजन करता है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए क्या सर, वो तो हर कोई देखता ही है, मैंने भी पहली बार क्वेश्चन कुछ देखे। तो इसमें कौन सा है, पारसी, पारसी को कहा जाता है फायर टेम्पल जहाँ पे वो प्लेस ऑफ वर्शिप करते हैं ना। इसी के साथ आते हैं 33 क्वेश्चन, नेम द सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, पहला लखनऊ, दूसरा मुंबई, तीसरा पटना, चौथा जयपुर। तो कोई भी देख के बता देगा, है ना। और मेरे स्टूडेंट कई ज़्यादा है वहाँ से उस बिलोंग्स करते हैं, मुझे पता है, जहाँ तक है कौन से, है ना, जहाँ से मेरे को धमकियाँ भी आती है, तो कौन से। तो करेक्ट आंसर है आपके सामने, वो है क्या है, तो 3, 2, 1, तो करेक्ट आंसर इज वन एंड ओनली लखनऊ। लखनऊ है नवाबों का शहर, है ना। तो इसी के बाद आते हैं 34वां क्वेश्चन, सिटी ऑफ प्लेसेस, राजाओं का शहर किसे कहा जाता है। वो तो कोई भी बता देगा यार सभी का, कोलकाता, मुंबई, पटना या फिर जयपुर, है ना। मैं गया हूँ यहाँ पे और आना जाना लगा रहता है, और हिंट पता ही है जिसको पता है। कौन सा करेक्ट आंसर आपको पता है इन चारों में से कौन सा है, सिटी ऑफ पैलेसेस, जहाँ पे राजाओं के किले रहते हैं, कौन से। तो करेक्ट आंसर मैं कह रहा हूँ मुझे पता है, कभी कभार इतनी एक्साइटमेंट होती है कि लगता है टाइमर पहले क्यों नहीं ख़त्म हो गया। तो करेक्ट आंसर इज़ कहाँ पे, कलकत्ता, पहले यहाँ पे था, है ना। कलकत्ता में गया हूँ और आना जाना इतना नहीं, लेकिन हु इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है इन पर्सन की, सही बताऊँ, आई रियली अप्रिशिएट दिस पर्सन। एस चंद्रशेखर, GS राघवन, तीसरा CNR राव, फिर चौथा APJ अब्दुल कलाम। इनमें से कौन है जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से माना जाता है। इन पे फिल्म भी बनी है मेरे ख्याल से,
आपको पता हो, और काफ़ी एक अच्छे एजुकेशन को लेके इनका काफ़ी एक वो रहा है, और बहुत अच्छे पर्सन है और देश में एक ऊंचे लेवल तक रहे हैं। तो इनका नाम है, वो है हमारे सबके आदरणीय APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो 36 क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा माउंट एवरेस्ट, चौथा मकलूवन, है ना। मकलूवन कौन है? ये मकलूवन है ना। सो हु इज़ मकलूवन? एंड आई नो हु इज़ मकलूवन। मैं इसके बारे में नहीं जानता, मकलूवन के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा मकलूवन के बारे में। ओके, तो करेक्ट, जब कितने 5 सेकंड रह गए हैं आपके सामने, तो करेक्ट आंसर कौन सा है ना। सबने तो एक ही नाम ज़्यादातर सुना है, वो है, वही आपका आंसर है क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा। नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? बताओ। पहला ऑप्शन है वीनस, दूसरा ऑप्शन है मरकरी, तीसरा ऑप्शन है जुपिटर, और चौथा है सैटर्न, है ना। चौथा ऑप्शन है सैटर्न। कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चमकता है? कहाँ पे? सोलर सिस्टम यानी ब्रह्मांड में, है ना। कितने प्लैनेट है पता है ना आप लोगों को? हमें बताया गया था, जिसमें पहले हम बचपन में पढ़ते थे, प्लूटो भी हम गिनते थे, प्लूटो को बाद में हटा दिया गया था, है ना। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है? करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस क्या है? सबसे ज़्यादा चमकता है ना। तो इसी के साथ आते हैं 38 क्वेश्चन। इन इंडिया द रिस्पेक्टिव मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर। सबसे खतरनाक क्वेश्चन। 20 से 15 साल? नहीं भाई, बिल्कुल 15 साल में तो करनी नहीं चाहिए। 21 से 18 साल, फिर दूसरा 22 से 20 साल, और 18 से 16 साल। यह मैं A और D के लिए तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबसे ख़तरनाक चीज़ मानी जाती है शादी, एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं बताऊं बच्चों, बिल्कुल सबसे ख़तरनाक रिस्क है। आप हैप्पी हो बिना शादी के, तो मेरे लिए तो सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है, डर इसी से लगता है। तो करेक्ट आंसर इस क्या है? 21 to 18 ईयर्स, है ना। यानी लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या करें, घर वाले पीछे पड़े रहते सभी के। शोरा इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट। शोरा कहाँ का पार्लियामेंट का नेम है ना। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इनमें से किसी एक देश की संसद का नाम क्या कहा जाता है? शोरा। वो कौन से पार्लियामेंट का है वो आपको बताना है। तो 14, 13, 12, तो 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। कौन सा है? दिमाग लगाओ तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो नाम से पता चल रहा है, उससे आपके 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे, इतना हिंट दे देता हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके सामने? वो है अफ़गानिस्तान, जहाँ पे अब तालिबान का कब्ज़ा हो गया है ना। तो तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को डाल दिया यहाँ पे, है ना। 40 क्वेश्चन। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कौन बता देगा? पहले ही बता दिया आप लोगों ने यार, क्या बात है यार, चीटिंग है यार। मेरे को ऑप्शन तो बोलने दो। पहला 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 5 सितंबर, चौथा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी, सबके पता है, जिसके बिना दुनिया चलती है ना। गांधी जी, नोट है तो सब कुछ है। तो करेक्ट आंसर 10 सेकंड से कम बचे हैं आपके सामने। तो वो करेक्ट आंसर क्या है? 4, 3, 2, 1। सबको पता है यार, कौन सा? 26 जनवरी। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त को। 41 क्वेश्चन। साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड ऑन। साउथ गंगोत्री कहाँ पे लोकेट करता है? पहला अंटार्कटिका, दूसरा सतपुत्र, विलिंगटन, तीसरा और चौथा है तमिलनाडु। साउथ गंगोत्री कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे? अंटार्कटिका के पास है, सतपुरा के पास है, विलिंगटन के पास है, चौथा तमिलनाडु। इनमें से कहाँ से है? 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। साउथ की गंगोत्री, ठीक है, हरिद्वार वाली नहीं, साउथ की गंगोत्री। तो करेक्ट आंसर इज वन एंड ओनली कौन सा? अंटार्कटिका के पास आपकी साउथ गंगोत्री लोकेट करती है। इसी के साथ 42 क्वेश्चन कौन सा है? प्लेयर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में देश का नाम ऊंचा किया है, वो कौन से स्पोर्ट से ताल्लुकात रखते हैं? कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? पहला ऑप्शन है जेवलिन थ्रो, है ना, जिसमें भाला फेंकते हैं, और दूसरा है क्रिकेट, जो मेरा फेवरेट है, तीसरा फुटबॉल, यानी जो मुंबई में खेलते हैं, चौथा है टेनिस, है ना, सानिया मिर्ज़ा वाला, बिल्कुल सानिया मिर्ज़ा के नाम से ये लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सभी को पता है जेवलिन थ्रो, है ना, बिल्कुल
जेवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने हमारा देश का नाम ऊपर किया। तो इसके साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, विच कंट्री इज द बिगेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? किस कंट्री के पास सबसे बिगेस्ट एरिया है? पहला चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा यूएसए और चौथा कनाडा। इन चारों में से किसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है ना, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एरिया है ना? हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना, सेकंड पॉपुलेशन है, बट लैंड की कमी है, तभी यहाँ पे जो लैंड की रेट्स है वो बहुत हाई रहते हैं। तो क्या है, 6 सेकंड रह गए हैं। मुझे पता है आप लोग के, और बहुत नाम पॉपुलर है उस कंट्री का, वो है रशिया, है ना? सभी जानते हैं कि रशिया छा रखा है हर जगह पे। इसी के साथ 44 क्वेश्चन, विच कंट्री हैव बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? किसके पास सबसे बड़ी आर्मी है? पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथा इंडिया। इनमें से कौन से देश है जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है? कौन सी है? सभी को पता है ना? करेक्ट आंसर क्या है? तो आपके सामने बस कुछ सेकंड है, बट कोई नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा करेक्ट आंसर का। लेकिन घबराना नहीं है। देखो, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, इतना बोरिंग मैंने नहीं करा होगा उसको। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? चाइना, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, आई डोंट लाइक चाइना। 45 क्वेश्चन, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स? डेविस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है? पहला लवन टेनिस, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, चौथा पोलो। कौन से, है ना? डेविस कप कौन से कप से, मतलब कौन से गेम से एसोसिएटेड है? 10 सेकंड बचे हैं, है ना? पहला लॉन टेनिस, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, चौथा पोलो। तो पहला अब जो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें? तो करेक्ट आंसर है इसका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में क्या है? डेविस कप एसोसिएटेड है। 46 क्वेश्चन, रैंक्सवेक का है, ठीक है ना? रैंक्सवेक कैंप इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स? रैंक्सवेक कैंप कौन से कप से एसोसिएटेड है? ये स्पोर्ट्स वाले चल रहा है बच्चों। फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा टेबल टेनिस, चौथा रोइंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है टेबल टेनिस, चौथा है रोइंग। इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है रैंक्सवेक कैंप? आपके हिसाब से क्या लगता है? वो आपके सामने आंसर आने वाला है, केवल आपके सामने कुछ ही क्षण में। वो है करेक्ट आंसर इज कौन सा? हॉकी। हॉकी है जो कि रैंक्सवेक कैंप से एसोसिएटेड है। 47 क्वेश्चन, बोध गया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बोध गया कहाँ पे सिचुएटेड है? पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु, चौथा जे.एंड.के। जे.एंड.के में तो हो नहीं सकता बोध गया, है ना? और पता ही है जम्मू एंड कश्मीर मैं गया हुआ हूँ। झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, इनमें से कौन से राज्य है जहाँ पे ये बिलोंग करता है? 10 सेकंड है। कई लोग तो मेरे स्टूडेंट्स से वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती है, तो मुझे पता है वो बता देंगे इजीली। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है आपका बिहार। बिहार में सिचुएटेड है बोध गया, है ना? तो इसी के साथ आते हैं 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन, फेमस होली प्लेस केदारनाथ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत आसान है। फेमस होली प्लेस केदारनाथ कहाँ पे सिचुएटेड है? पहला यूके यानी उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। दूसरा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। कई लोग सोचेंगे सर यूनाइटेड किंगडम, क्या बात है, इतने बड़े बड़े सवाल। तो 10 सेकंड है आपके पास, कुछ सेकंड बचे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगी, फिल्म भी आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, केदारनाथ, है ना? तो कहाँ पे? वो है आपका वन एंड ओनली उत्तराखंड में, यूके में, है ना? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसी के साथ सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, फेमस होली प्लेस पुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पुरी कहाँ पे लोकेटेड है? पहला है उड़ीसा, दूसरा यूपी, तीसरा उत्तराखंड, चौथा तमिलनाडु, है ना? मुझे पता है आप लोग को इसका आंसर पता होगा, वो कौन सा? तो वो मुझे पता है, आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। वो है वन एंड ओनली 14, 13, 12, 11, 10। और जो करेक्ट आंसर है, मुझे पता है आप लोग को पता है, पुरी, जगन्नाथपुरी माना जाता है, बहुत फेमस जगह है ना? और उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में सिचुएटेड है आपके पुरी टेम्पल, है ना? तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का, फेमस गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गिर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा यूके मतलब उत्तराखंड, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। गिर नेशनल पार्क ज़्यादातर शेरों के लिए माना जाता है, टाइगर्स के लिए, है ना? और जहाँ पे शेर रहते हैं ज़्यादातर, है ना? शेर, आप जैसे, हम जैसे शेर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं,
तो वो कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश, क्या वो उत्तराखंड में है, क्या वो गुजरात में है, क्या वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? वो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने गुजरात में वो शेर का ये पार्क प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन यानी ये पार्ट 2 आपको समझ में आए होंगे। इस पार्ट 2 के साथ हमने जो 500 क्वेश्चन का मैंने आपसे वादा किया था, इसके साथ मैंने आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 100 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किए होंगे और आपने पूरा देखा होगा। उम्मीद करता हूँ इसे एंजॉय भी किया होगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारी चीज़ है जो वादा किए है उसे निभाएंगे और CUET में उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। अभी जाना कहीं नहीं है, पार्ट 3 भी आने वाला है कुछ दिनों के अंदर। ओके बच्चों, तब तक क्लास में डेली आना है 10 बजे क्लास में डेली आना है। जिसको क्लास के बारे में जो नए देख रहे हो बाद में, तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाहुबली बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी जाके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 में। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।